भारतीय जनता पार्टी उनके सामने प्रत्याशी ही नहीं तय कर पा रही। जी। उनके पास ये क्षमता नहीं, उनके संगठन में ताकत नहीं है तो डॉक्टर मान सिंह यादव के सामने कोई प्रत्याशी उतार सके। लेकिन हमारे नेता, हमारे एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव मजबूती से इन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान में हमारे एमएलसी हैं डॉक्टर मान सिंह यादव, वो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो शिक्षक हों विद्यालय के, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार हों, सभी से अनुरोध है कि अपने डॉक्यूमेंट के साथ हम सबसे संपर्क कर लें। हमारे साथियों से, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दें। हम लोग नमस्कार, VMKT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील। तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्नातक एमएलसी का जो चुनाव है अब वो बहुत करीब है। आपको बता दें कि सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वो है डॉक्टर मान सिंह। आपको बता दें डॉक्टर मान सिंह वर्तमान में भी एमएलसी हैं, तो दोबारा सपा ने उनको कैंडिडेट बनाया है। अब ये भी जानते हैं उनके सपोर्टर से कि उनकी जीतने की कितनी संभावना है। तो अभी हमारे साथ उनके सपोर्ट में है सपा के नेता दूधनाथ पटेल जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, जीतने की क्या संभावना है, किस तरह से तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि दूधनाथ पटेल जी 4 बार जो है जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और सपा के बहुत पुराने नेता भी हैं। तो चलिए देर न करते हुए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले सवाल तो हम यही करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। इस बार स्नातक एमएलसी चुनाव में वित्त विहीन शिक्षा के क्षेत्र में जो आज विद्यालय संचालित हो रहे हैं उनकी समस्याओं को लेकर, शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर, और आज हजारों विद्यालय जो अनावश्यक उनको सेंटर के नाम पे परेशान किया जा रहा है। तमाम ऐसे समस्याएं बेरोजगारों के लिए, जो हमारे स्नातक बेरोजगार साथी रोजगार के तलाश में परेशान हैं, उनकी समस्याओं को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान में हमारे एमएलसी हैं डॉक्टर मान सिंह यादव, वो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। विधान परिषद में जब भी सदन की कार्यवाही चलती है, बड़े बुलंदी से तमाम समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। भले सरकार न सुने, लेकिन हमारे नेता, हमारे एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव मजबूती से इन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। जी, जैसा कि डॉक्टर मान सिंह जो है वो वर्तमान में भी एमएलसी है, तो आप बताइए कि उनकी जीतने की क्या संभावना है। 100% उस विजयी होंगे जी। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत कर्मठ आदमी हैं। पूरा समय समाज में, पार्टी में सामान्य से कार्यकर्ता से वो एक संदेशे पे मिलने का काम करते हैं। आज उनके व्यवहार से पूरे जनपद इलाहाबाद जनपद की मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ, सभी कार्यकर्ता एक एक कोट, एक एक फार्म बड़ी तल्लीनता से भरवा रहे हैं। गांव में एक एक वोट भर भर के लोग जमा कर रहे हैं और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि डॉक्टर मान सिंह यादव बड़े ढेर वोटों के अंतर से इस बार चुनाव जीत के विधान परिषद में जाएंगे। तो सर ये बताइए कि अभी जो बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी है वो उतारा नहीं, पता नहीं वो किसको उतार दे, तो आपको नहीं लगता है कि जो कंपटीशन होगा वो कहीं टफ ना हो जाए। कोई कंपटीशन है ही नहीं जी, कोई कंपटीशन नहीं है। डॉक्टर मान सिंह यादव बड़े मजबूत हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके सामने प्रत्याशी ही नहीं तय कर पा रही। जी। उनके पास ये क्षमता नहीं, उनके संगठन में ताकत नहीं है तो डॉक्टर मान सिंह यादव के सामने कोई प्रत्याशी उतार सके जो चुनाव लड़ सके। इस नाते निर्विवाद रूप से, बड़े मजबूती से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह यादव पुनः चुनाव जीतेंगे। हम सब कार्यकर्ताओं की उनके प्रति पूरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उनके साथ हम लोग पूरी मजबूती से लगे हैं। तो ये बताइए कि स्नातक एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या लगता है आपको कि पीडीए का जो नारा है वो काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा। ये पीडीए का नारा कोई हमारा नहीं है या किसी कार्यकर्ता का नहीं है। ये नारा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का नारा है और ये नारा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है 2027 में जो चुनाव आने वाला है उसमें पीडीए अपनी सरकार बना पाएगी। 2027 का जब भी चुनाव होगा
100% पीडीए की सरकार बनेगी, जी। पीडीए के फार्मूले पे चुनाव लड़ेंगे और पीडीए के मुद्दे पे हमारे नेता आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी जी। पूरे मजबूती से बात करते हैं और पूरे कार्यकर्ताओं का उन्होंने आह्वान भी किया है कि हर कार्यक्रम में पीडीए की बात की जाए, पीडीए की ताकत को एकजुट किया जाए। इसलिए पीडीए हमारे लिए एक आधार है, पीडीए हमारे लिए एक बड़ी ताकत है, इसलिए पीडीए से हम लोग कभी अलग नहीं है, न होंगे। जी। तो सर ये आखिरी में कि स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा अपील है, मेरा अनुरोध है, निवेदन है सभी स्नातक साथियों से, चाहे वो शिक्षक हों विद्यालय के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार हों, सभी से अनुरोध है कि अपने डॉक्यूमेंट के साथ हम सबसे संपर्क कर लें, हमारे साथियों से, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दें। हम लोग उनके डॉक्यूमेंट को लेकर फॉर्म भर के उनको वोटर बनवा देंगे, जिससे जब भी मतदान होगा वो उसमें वोटर हो जाएं, मतदाता बन जाएं और वोट डालने के अधिकारी हो जाएं। तो जैसा कि देखा अभी हमारे साथ सपा नेता देवनाथ पटेल जी थे, हमने स्नातक एमएलसी चुनाव में बातचीत की। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने जो है डॉक्टर मान सिंह का सपोर्ट देते हुए काफी सारी बातचीत की। एमएलसी चुनाव में जैसे कि उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मान सिंह विजयी होंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी अभी कंफ्यूजन में है कि किसको अपना प्रत्याशी उतार दे, क्योंकि जो मान सिंह है अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो उनको कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि एमएलसी चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो चलिए ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा बीएम न्यूज़ को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो न्यूज़ शर्मा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।